Hello बच्चों, let's start the question and the question says which of the following statement is not true about hydrogen? कौन सी आपकी following statement है which is not true for hydrogen? पहला है ये आपका exist करता है as a diatomic molecule. दूसरा है it has one electron in the outermost shell. Then we have it can lose an electron to form cation which can freely exist. And then उसके बाद है option D, it forms a large number of ionic compounds by losing an electron. So let us start with our key concept. The key concept of this question is hydrogen. हाइड्रोजन है हमारा की कॉन्सेप्ट. सो जो हाइड्रोजन है आपका ये क्या है? ये आपका यूनिक एलिमेंट है. ये है आपका यूनिक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का. एंड इसकी रिजेम्बलेंस किसके साथ है? इसकी रिजेम्बलेंस है आपकी अल्कली मेटल्स के साथ, अल्कली मेटल्स के साथ एंड हेलोजेंस के साथ, एंड हेलोजेंस के साथ. सो हाइड्रोजन आपका क्या होता है? हाइड्रोजन है आपका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. क्योंकि उसकी यूनिकनेस ही इतनी है, उसको उसको हमने सेपरेटली प्लेस्ड किया है. सो प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आपकी क्या होती है? ये आपकी गैस है और ये होती है आपकी कलरलेस. कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं है इसका, कोई स्मेल नहीं होती है, ओडोलेस होती है एंड होती है आपकी टेस्टलेस इन नेचर. टेस्टलेस इन नेचर. ये आपकी कंबस्टिबल गैस है बट ये आपकी सपोर्टर नहीं है फॉर दी कंबशन. ये आपकी लाइटर देन एयर होती है एंड इनसॉल्युबल होती है वाटर में. सो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो आपका जो हाइड्रोजन रहता है वो आपका किस फॉर्म में रहता है? ये रहता है आपके H2 के फॉर्म में. H2 के फॉर्म में मतलब ये आपका एग्जिस्ट करता है एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में ये एग्जिस्ट करता है. इसके पास दो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, तो ये H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सो पहला स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया? पहला हमारा करेक्ट है क्योंकि हमसे पूछा है कि विच इज नॉट ट्रू. जो ट्रू नहीं है वो बताना है, तो पहला तो हमारा करेक्ट हो गया. दूसरा है इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. सो जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें अगर हाइड्रोजन की, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होगा आपका 1s1. 1s1 है. सो इसके पास जो आपका ये हाइड्रोजन है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? इसके पास प्रेजेंट होगा 1, ओनली 1 वो प्रेजेंट होता है इसमें इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल में इसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. सो अब हाइड्रोजन क्या करता है? ये आपका शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एलिमेंट्स एंड ये फॉर्म करता है एक कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. सो हाइड्रोजन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है आपका ये एच और एच बॉन्ड से बनता है. सिंगल बॉन्ड जिसकी आपकी हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी होती है बिटवीन द टू एटम्स. हाइड्रोजन आपका इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर में. ये इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर में ड्यू टू इट्स हाई बॉन्ड एंथैल्पी. एंड ये आपका इट इज प्रिपेयर्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर्स इन एन इलेक्ट्रिक आर्क या फिर अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. और इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस की तो हमने बात कर ही ली है. सो या तो ये आइदर लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कर देता है क्या? H+ आयन. और ये क्या करता है? आपका गेन करता है एंड फॉर्म करता है आपका H- आयन. दोनों ही आपका फॉर्म करता है. सो अब हम देखते हैं दूसरा. हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास. इट कैन लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ केटायन विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली. जैसे कि यहाँ पे बोला है कि क्या करता है? केटायन आपका लूज करता है विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली. सो ये देखते हैं जैसे कि हमारा H है, इसने क्या किया? एक इसने केटायन लूज करा. ये इसके पास केटायन है पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो जो आपका केटायन होता है इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स. सो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया?
दिस इज फॉल्स। ये हो गया आपका फॉल्स। एंड लास्ट देखते हैं, इट फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। क्यों? जैसे हाइड्रोजन, जैसे आपके अदर एल्कली मेटल्स है, ये फॉर्म करता है मेनी कंपाउंड्स। कौन कौन से करता है तो वो देख लेते हैं। जैसे कि ये फॉर्म करता है ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स फॉर्म करता है ये फॉर्म करता है सल्फाइड्स, सल्फाइड्स फॉर्म करता है, हेलाइड्स फॉर्म करता है, एक्सेट्रा। बट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है एच की, वो आपकी वेरी हाई होती है, ड्यू टू विच इट कैन नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड उतने ज्यादा। आयनिक कंपाउंड जो आपके फॉर्म नहीं कर पाता है। एंड ये आपके मोस्टली फॉर्म करता है कोवेलेंट कंपाउंड। क्या फॉर्म करता है ये फॉर्म करता है कोवेलेंट कंपाउंड। सो हमारा ऑप्शन जो डी है ये भी आपका फॉल्स हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें बताना है विच इज नॉट ट्रू, सो हेंस ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ये दोनों ही हमारे सही नहीं है। सो ऑप्शन सी भी हमारा आंसर होगा ना, ऑप्शन डी भी हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।